दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मन गारे। पक्ष पशु नग नाग नरादप, सर्व समय सबको पित पारे। होखत हैं जल में थल में पल में, कल के नहीं करम विचारे। दीन दयाल दयानिधि दोखन, देखत हैं पर देत न हारे। दीन दयाल दयानिधि दोखन, देखत हैं पर देत न हारे। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछली बार हमने जफरनामे की पृष्ठभूमि भूमिका के बारे विचार साझे किए। ऐसा करते समय दास ने बेनती की कि 111 शेर वाले इस रचना में पहले 12 शेर अशार अकाल पुरख परमात्मा की प्रशंसा, यशोगान, उसकी महिमा का गुणगान है। वास्तव में सारी वाणी में सबसे अधिक गहरे अर्थ वाले अशार ये पहले 12 अशार हैं, जिनमें अकाल पुरख परमात्मा की अनेक प्रकार से विभिन्न ढंग से गुरु महाराज ने व्याख्या की है। उसके अनुपम गुणों का बखान करने की कोशिश की है। ये गागर में सागर वाली जैसी रचना है। आइए तुच्छ बुद्धि के अनुसार जितनी जानकारी है उसके अनुसार इसके अक्षरी अर्थ किए जाएं। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। जफरनामा। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रहा को रहीम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा कमाल का करामाती, कमाल की शक्तियों का मालिक है। वो कायम और करीम है, अर्थात अटल, अडोल और सब पर कर्म करने वाला, कृपा करने वाला कृपालु है। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रहा को रहीम। वो संसार के हर प्राणी को रजा देने वाला है, अन्नदाता है, रजा बख्श करने वाला है। वो राजक है, सबको रोजी देने वाला है। वो रिहाक है, अर्थात बंदी छोड़, जो हमारे बंधनों को काटने वाला, दुखों को हरने वाला है। और रहीम है, रजा बख्श राजक रहा को रहीम, रहमत करने वाला है। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रहा को रहीम। अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, रजा बख्श रोजी दिहो दिल पजीर। परमात्मा सबको पनाह देने वाला है, अमा बख्शने वाला है। अमा कहते हैं पनाह को। वो सारे संसार के प्राणियों को पनाह देने वाला है, पनाहगार है, अमा बख्श। और बख्शनहार है, वो सबको क्षमा करने वाला बख्शिंद है, वो बख्शण वाला है।
अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर। दस्तगीर अर्थात बांह पकड़ने वाला, हमारी बांह पकड़कर हमें कष्टों से, दुखों से, तकलीफों से बाहर निकालने वाला ऐसा महान अकाल पुरख है। अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, रजा बख्श रोजी दिहो दिल पजीर। वो रजा बख्शने वाला है, सबको क्षमा करने वाला है, सबको माफ करने वाला है और सबको रोजी देने वाला है। सभी को रोजी प्रदान करने वाला, बख्शने वाला अकाल पुरख परमात्मा खुदावंद, जो कि दिल पजीर है। दिल पजीर अर्थात मनमोहक, सबके मन को मोहने वाला ऐसा खुदा, ऐसा परमात्मा है। अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, रजा बख्श रोजी दिहो दिल पजीर। शहंशाह खूबी दहो रहनुमू, के बेगून बेचून चूबे नमू। महाराज कह रहे हैं, अकाल पुरख परमात्मा खूबियों से भरा है। वो शहंशाहों का, बादशाहों का बादशाह है और वो पथ प्रदर्शक है। शहंशाह खूबी दहो रहनुमू, वो रहनुमा है, सबके पथ प्रदर्शक है, सभी को राह दिखाने वाला रहनुमा है। शहंशाह खूबी दहो रहनुमू, कि बेगून बेचून चूं बेनमू। महाराज कहते हैं कि उसका कोई रंग नहीं, बेगून है, उसका कोई रूप नहीं, वो बेचून है, फिर भी वो बेनमू है, अनुपम है, अद्वितीय है। कि बेगून बेचून चूं बेनमू, अरंग हैं, अभंग हैं, फिर भी अनुपम है। शहंशाह खूबी दहो रहनुमू, कि बेगून बेचून चूं बेनमू। अरंग रहते हुए भी, अरूप रहते हुए भी वो अनुपम है। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शिंद ए ऐश अर्श। गुरु महाराज कह रहे हैं, उसके पास, परमात्मा के पास न साज है, न सामान है, न घोड़े हैं, न फौज है, न कोई गढ़ किला आदि है, फिर भी वो इतना बख्शनहार है, बख्शंद है, खुदावंद है। वो चाहे तो हमें स्वर्गीय सुख, ऐश अर्श की प्राप्ति करा सकता है। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, उसके पास न साज हैं, न घोड़े हैं, न फौज है, न कोई जमीन जायदाद गढ़ किला आदि है, फिर भी खुदावंद बख्शंद है। वो इतना दानी है, इतना समर्थ है कि हमें स्वर्ग के सभी सुख, संसार के सभी सुखों की प्राप्ति करा सकता है, दिला सकता है।
जहां पाक जबरदस्त जाहर ज़हूर, अता में दिहद हम हाज़िर हजूर। अकाल पुरख परमात्मा संसार में रहकर भी निर्लेप है, वो अछूता है। जहां पाक, इस जहान में भी, संसार में भी वो पाक निर्लेप रहता है और समर्थ है, जबरदस्त है। जबरदस्त अर्थात बलवान है। और जाहिर ज़हूर है, वो जर्रे जर्रे में साक्षात रूप से मौजूद है, जाहिर ज़हूर है। जहां पाक जबरदस्त जाहिर ज़हूर, अता में दिहद हम हाज़िर हजूर। अकाल पुरख परमात्मा सबको वडियाई अता फरमाता है, सभी को वडियाई, ऊंचाई, अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं देने में समर्थ है, क्योंकि वो हाजिर हजूर है। वो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, हाजिर हजूर है। जहां पाक जबरदस्त जाहिर ज़हूर, अता में दिहद हम हाज़िर हजूर। अता बख्श ओ पाक परवरदगार, रही मस्त रोजी दिहो हर दयार। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो अता बख्श करने वाला है, वो सभी को बख्शीश देने वाला है और परवरदिगार है। परवरदिगार अर्थात पालनहार, वो सभी की पालना करता है। जान को देत, अजान को देत, जमीन को देत, जमान को देह, ऐसा कृपालु अकाल पुरख परमात्मा है जो अता बख्श करने वाला है। रही मस्त रोजी दिहो हर दयार। अकाल पुरख परमात्मा हर जगह रोजी की बख्शीश करने वाला और हर थां पर, हर दयार, हर स्थान पर मौजूद है। वो रहीम है, सभी को रोजी बख्शने वाला है और हर थां, हर दयार पर वो मौजूद है। अता बख्शो अता बख्श ओ पाक परवरदिगार, रही मस्त रोजी दिहो हर दयार। कि साहब दयारस्त आजम अजीम, कि हुस्नल जमालस्त राज़क रहीम। अकाल पुरख परमात्मा जो सबका साहब है, दयारस्त है, देश देशांतर में समाया हुआ है, व्याप्त है और आजम अजीम है। वो बड़े से भी बड़ा है, वो वड्डे से भी वड्डा है। अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। कोट 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 लख धावें, एक तिल ताका महल न पावे। ऐसा महान अकाल पुरख परमात्मा है कि साहब दयारस्त आजम अजीम, के हुस्नल जमालस्त राज़क रहीम। महाराज कहते हैं कि वो अति सुंदर है, हुस्नल जमालस्त, वो अत्यंत सुंदर है और सभी को रोजी देने वाला है, राज़क। साथ ही वो रहीम भी है, रहमत करने वाला है, रिज़्क का दाता है और रहमतां करने वाला है।
कि साहब दयारस्त आजम अजीम, कि हुस्नल जमालस्त राज़क रहीम, कि साहब शऊरस्त आजिज निवास, गरीबुल परस्तो गनीमुल गुदास। महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा परम बुद्धिमान है, शऊरस्त, कि साहब शऊरस्त परम बुद्धिमान है। आजिज निवास, आजिज अर्थात जो तंग हैं, जो निर्धन हैं, जो दुखी हैं, उनको निवाजने वाला है, उनकी रक्षा करने वाला है, उनका पालनहार है। कि साहब शऊरस्त आजिज निवास, वो परम बुद्धिमान, जानकार और निर्धनों की सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला है। गरीबुल परस्तो गनीमुल गुदास, वो गरीबों को देखने वाला, उनकी सहायता करने वाला अकाल पुरख परमात्मा है। और गनीमुल गुदास है, गनीम कहते हैं वैरी, दोखी, अत्याचारी को, गुदास अर्थात नाश करना। गरीबुल परस्तो गनीमुल गुदास, वो गरीबों की रक्षा और दुखी, अत्याचार करने वालों का नाश करने वाला परम पुरख परमात्मा है। कि साहब शऊरस्त आजिज निवास, गरीबुल परस्तो गनीमुल गुदास। शरीयत परस्तो फजीलत मुआब, हकीकत शनाशो नबी उल किताब। अकाल पुरख परमात्मा धर्मपरायण है, वो शरीयत का पालनहार है, जो धर्म के नियम हैं वो बनाने वाला और उसे ही प्रतिपादित कराने वाला, पालन करवाने वाला है। शरीयत परस्तो, धर्मपरायण है। फजीलत मुआब, वो श्रेष्ठता का केंद्र है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठता का केंद्र भी है, मुआब है। फजीलत श्रेष्ठ, फजीलत मुआब, वो श्रेष्ठता का केंद्र है। शरीयत परस्तो फजीलत मुआब, हकीकत शनासो नबी उल किताब। अकाल पुरख परमात्मा सच की पहचान रखने वाला है, हकीकत शनासो, सच्चाई का जानकार है, सच उसे पता होता है। नबीउल किताब, वो सारे धर्म ग्रंथों का रचनहार है, रचनाहार है, और धर्म ग्रंथों की रक्षा करना भी उसे, उस नबी को, नबी अर्थात परम पुरख परमात्मा, नबीउल किताब, वो धर्म ग्रंथों की रक्षा करना जानता है, वो उसका पालनहार भी है, उसे बनाने वाला भी है, रक्षा करने वाला भी है। शरीयत परस्तो फजीलत मुआब, हकीकत शनासो नबीउल किताब। के दानश पजू हस्त साहब शऊर, वो दानिशमंद है, निपुणता का पुंज है। पजू कहते हैं, पजू हस्त अर्थात पुंज, गुच्छे को कहते हैं। कि दानस पजू हस्त साहब शऊर, वो निपुणता का, दानिशमंदी का पुंज है, गुच्छा है, एक झुंड है। साहब शऊर, वो अकलमंदों का स्वामी है। शऊर अर्थात अकल, अकलमंदों का मुखिया है,
अकलमंदी उसके वश में है कि दानस पजो हस्त साहब शऊर, हकीकत शनाशस्त जाहर जहूर। परमात्मा असलियत जानने वाला है, हकीकत जानने वाला है। शनाशस्तो जानकार, हकीकत शनाशस्तो हकीकत का जानकार है, और जाहर जहूर है। जाहर जहूर अर्थात साक्षात जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, उसकी उपस्थिति है। कि दानश पजू हस्त शाहब शहूर, हकीकत शनाशस्त जाहर जहूर। शनाशिंदे इल्म आलम खुदाए, कुशाइंदे कार आलम कुशाए। गुरु महाराज कह रहे हैं, शनाशिंदे इल्म आलम खुदाए, अकाल पुरख परमात्मा इस आलम में, इस संसार में, इस सृष्टि में वो खुदा सारे इल्मों का मालिक है, सारे ज्ञान का जानकार है। शनाशिंदे जानकारी, जानकार। अकाल पुरख परमात्मा इस संसार के सारे ज्ञानों को जानता है, वो उसका स्वामी है। कुशा इंदे कार आलम खुदा कुशाय। अकाल पुरख परमात्मा समर्थ है, वो किसी भी उलझन को सुलझाने में क्षमता रखता है। कुशा इंदे उलझनों को, गुज्झियों को जो असमंजस में डालती हैं, ऐसी उलझनों को, मनुष्य की उलझनों को, प्रकृति की उलझनों को क्षण भर में सुलझाने की समर्था रखता है। कुशा इंदे कार आलम खुदा, संसार की सारी उलझनों को वो दूर करने में समर्थ है। शनाशिंदे इल्म आलम खुदा, कुशा इंदे कार आलम कुशाय। अंत में गुजारिंदे कार आलम कबीर, शनाशिंदे इल्म आलम अमीर। महाराज कह रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा सारी सृष्टि का काम चलाने वाला है, वो कबीर है अर्थात महान है। गुजारिंदे कार आलम कबीर, सारे संसार के कार्य को, सारे संसार के क्रियाकलापों को वो स्वयं चलाता है, वो समर्थ है और वो महान है। कबीर अर्थात महान। गुजारिंदे कार आलम कबीर, शनाशिंदे इल्म आलम अमीर। अकाल पुरख परमात्मा संसार के सारे ज्ञान की जानकारी रखता है, वो अमीर है। अमीर अर्थात सबसे श्रेष्ठ। सत्संगियों, बचपन में हम खेला करते थे, हम में से कुछ मेरी तरह बचपन में खेलते होंगे। तब हम एक शब्द का प्रयोग करते थे। खेलते समय हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार की गिनती किया करते थे। ऐसा करते समय हम कहते थे मीर, भाई, तिल्ला, चौतिल्ला। ये अरबी फारसी शब्द हैं। मीर, मीर अर्थात अपभ्रंश होकर अमीर से मीर हुआ है। अमीर अरब क्षेत्रों में आज भी इसका प्रयोग होता है। अमीर अर्थात श्रेष्ठ, धनवान। महाराज कहते हैं शनाशिंदे इल्म आलम अमीर, वो ज्ञान के क्षेत्र में सारे संसार में सबसे ज्यादा अमीर है, सर्वश्रेष्ठ है। सत्संगियों,
इस प्रकार पहले 12 शेरों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मंगलाचरण के रूप में अकाल पुरख परमात्मा के विभिन्न गुणों का बखान किया है। ये सारे 12 शेर अकाल पुरख परमात्मा सच्चे पातशाह वाहिगुरु की उस्तति है, जो कि फारसी में है। दास ने जितनी समझ है उसके अनुसार आप जी के समक्ष इनके अक्षरी अर्थ किए हैं। हुई गलतियों के लिए दास आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अगली बार दास्तान शुरू की जाएगी, जो कि 99 शेरों में है। दास्तान में गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को मुखातिब करते हुए अपने शेरों की रचना की है। इतने वचन दास के आज परवान करो। हो या भूला चूका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।